हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एगेन साइंस एकेडमी में। आज का ये वीडियो सेशन टर्म 1 एग्जाम में जो अध्याय 5 है गणित में एपी समांतर श्रेणियां पढ़ना है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो जितने सारे नए स्टूडेंट्स हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर में क्या कंसेप्ट है। ठीक है, पढ़ते हैं। समांतर श्रेणियां इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, एपी। ठीक है, तो एपी कैसी श्रेणियों को हम लोग एपी बोलेंगे। ठीक है, तो वैसी श्रेणियां जिसमें डिफरेंस सेम हो, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। क्या देख रहे हैं, इसमें डिफरेंस कितने का, 2 का, इसमें डिफरेंस कितने का, 2 का, इसमें डिफरेंस कितने का, 2 का। तो इस तरह का जो श्रेणियां हैं हम लोग को क्या कहलाती हैं, समांतर श्रेणियां कहलाती हैं। जैसे फिर एग्जांपल में देखिए, है ना, जैसे कि 5 है, फिर क्या है 8 है, ठीक है, फिर क्या है 11 है। तो यहाँ से 5 से 8 ये 3 का डिफरेंस, यहाँ से 3 का डिफरेंस, और फिर क्या है 14 है, फिर से यहाँ से 3 का डिफरेंस, और ये डॉट डॉट। देख रहे हैं फिर अंतर क्या है, बराबर है। तो ये और ये जो श्रेणियां हमारा क्या कहलाएगी, एपी में कहलाएंगी। ये जो श्रेणियां है वो एपी में है। तो अब जानते हैं चलिए कि इसका जो है ना, क्या मानक रूप क्या है, एपी का मानक रूप क्या है, कैसे लिखते हैं जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो a1 ए लिख देंगे सिंपली ए, फिर क्या हो जाता है a प्लस डी हो जाता है, फिर a प्लस 2d लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं a प्लस बी डी लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह से डॉट 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 डॉट। और लास्ट में जब ए एन, लास्ट वाला पद हम लोग को लिखना है ए एन, तो वो कैसे लिखाता है 1 प्लस, है ना, 1 प्लस, है ना, n माइनस 1 इंटू डी कहलाता है। क्यों? क्योंकि जब ये देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, ये मेरा, ये जो है मेरा पहला पद है, पहला पद है, ये मेरा क्या है दूसरा पद है, ये मेरा क्या है तीसरा पद है, ये मेरा क्या है चौथा पद है, और ये जो मेरा है वो nवां पद है। ठीक है, क्या है nवां पद है। तो जब चौथा पद है तो क्या है, यहाँ एक कम है, तीसरा पद है तो यहाँ एक कम है, 2 है। तो ठीक है, अगर nवां पद है तो यहाँ क्या रहेगा n माइनस 1 इंटू डी रहेगा। ठीक है, n माइनस 1 रहेगा, एक कम रहेगा। बातें समझ में आए? ठीक है, तो ये मेरा पहला पद, ये मेरा दूसरा, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का लास्ट में an पद, ठीक है, an पद इसी को बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग a1 बोल सकते हैं, इसी को a2 बोल सकते हैं, इसी को a3 बोल सकते हैं, इसी को a4 बोल सकते हैं, इसी को हम लोग an बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग का जो जनरल है ना, क्या है कि सबसे पहले हम लोग सार अंतर की बात कर लेते हैं। सार अंतर, यहाँ के डिफरेंस जैसे 3 3 है, तो यहाँ पर भी तो डिफरेंस है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, तो a2 माइनस a1 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी सार अंतर। क्या बोलते हैं, सार अंतर। क्या बोलते हैं, सार अंतर डी, है ना। आगे का पद माइनस पीछे का पद, ऐसा याद रखिए, आगे का पद माइनस पीछे का पद, यानी a2 माइनस a3, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। यहाँ पर जब करेंगे तो a4 माइनस a3, आगे का पद माइनस पीछे का पद। बातें क्लियर है? उसके बाद है ना लास्ट पद, अंतिम पद। ठीक है, किसी एपी का अंतिम पद क्या होता है, किसी एपी का अंतिम पद क्या होता है, यानी an बराबर, तो हम लोग देख रहे हैं क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। बात क्लियर है? यहाँ तक। उसके बाद ये तो एनवा लास्ट वाला पद हो गया। ठीक है, लास्ट पद को हम लोग एल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, लास्ट पद को एल भी लिखते हैं, आप ये याद रखिएगा। ठीक, फिर हम लोग को बोलेगा, क्या बोलेगा कि जो एपी है इसके nवें पद का योग, एपी के nवें पद का योग, है ना, एपी के nवें पदों का योग, पदों का योग मतलब क्या है, ये सब को जब हम लोग जोड़ेंगे, यानी 2 4 6 8 ये सब को हम लोग जब जोड़ेंगे, है ना, तो कितना आएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या है। ठीक है, Sn बराबर n/2, है ना, इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला अंतिम फॉर्मूला आप याद रखिए
ये Sn nवें पदों का योग का आप याद रखिए, ठीक है। यदि हम लोग का अंतिम पद an दिया हो, यदि हम लोग का an दिया हो तो देखिए क्या है, एक और फॉर्मूला यहाँ से क्या आता है वो देखिए। तो क्या है कि यहाँ n/2 को यहाँ जो है ना 2a, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a + a लिख सकते हैं, a + a लिख सकते हैं, प्लस n - 1 × d लिख सकते हैं ना, a + a 2a को क्या a + a लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आता है n/2 है ना, ये a को रख नहीं देंगे और यहाँ से यहाँ हम लोग क्या जानते हैं किसके बराबर है, an के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ प्लस में an, ठीक है, या फिर l, तो Sn बराबर ये, जब हम लोग को पहला पद किसी एपी का पहला पद और अंतिम पद यदि हम लोग को मालूम हो और हम लोग का nवें पदों का योग निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनानी है इस चैप्टर से, तो हम लोग जितना शॉर्ट में बनाएंगे मेरा टाइम उतना ही बचेगा, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस भी आप लोग को करवाऊंगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, फिलहाल आप इतना जान लीजिए, यही इस चैप्टर का कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए एपी से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं है ना, हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एक ऐसी श्रेणी जिसके पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त होता है उसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या है कि पहला पद, जैसे कि पहला पद जैसे 2 है, इसको छोड़ करके आगे जो भी पद होगा, जैसे कि 4 होगा 6 होगा, तो एक निश्चित संख्या जोड़ करके जब 2 में हम लोग 2 जोड़े तब 4 मिला, फिर 4 में हम लोग जब 2 जोड़े तब 6 मिला, एक निश्चित। तो इस तरह से हम लोग क्या, हम लोग को तो एपी मिलता है, यानी कौन सी श्रेणी मिलता है, समांतर श्रेणी, तो आंसर हो जाएगा समांतर श्रेणी। यहाँ पर देखो गुणोत्तर श्रेणी भी है ना, हरात्मक श्रेणी भी है, इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर हो सकता है ना, किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर हो सकता है। आंसर में है ना धनात्मक, तो मतलब आंसर क्या मतलब ऑप्शन में है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, इनमें से सभी, ठीक है, समांतर श्रेणियां। तो क्या है कि अभी हम लोग समांतर श्रेणी निकालेंगे तो 2, लेकिन मेरा इस तरह का भी तो श्रेणी हो सकता है ना, -2 है ना, फिर -4 -6। तो अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि हर सब में क्या जोड़ना है -2, यहाँ पर जब -2 जोड़ रहे हैं तब तो जो समांतर श्रेणी है, जो सारवंतर है प्लस माइनस है ना, और जब शून्य हो, ठीक है, शून्य कहने का मतलब है 2 2 2, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, शून्य है, तो ये भी मेरा एक एपी ही है कि नहीं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा है ना इनमें से सभी, मतलब जो सारवंतर है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से ऑप्शन जो है इनमें से सभी है ना। थर्ड नंबर है कि इनमें निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला नंबर में आप देख रहे हैं 2 4 8 16 है, यहाँ से डिफरेंस 2 का है ना, 2 से 4 का डिफरेंस 2, 4 से 8 का डिफरेंस 4 है और 8 से 16 का डिफरेंस 8 है। तो ये तो हम यहाँ पर तो डिफरेंस सेम आया नहीं, तो ये तो समांतर श्रेणी में है नहीं। यहाँ पर देखते हैं तो a है, यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि a से गुना होते चला जा रहा है, तो ये भी नहीं है ना, और ये भी a भी नहीं है, ऑप्शन नंबर a b दोनों नहीं है। उसके बाद तीसरा की बात करते हैं है ना, तो थर्ड में देखिए क्या है ना, थर्ड में हमारा जो है वो 3/2 है और 1/2 है, फिर -1/2 है, फिर -3/2। तो जब हम लोग सार निकालते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, यानी कि 3/2 और 1/2 के बीच में डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो जब 3 आगे का टर्म माइनस पीछे का टर्म, आगे का टर्म माइनस पीछे का टर्म, ठीक है। तो आगे का टर्म 1/2 यहाँ से घटाएंगे है ना, 3/2, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे में 2 ऊपर में 2 -3 यानी कि -1/2। यहाँ पर जो डिफरेंस है -1/2 का डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है -1/2 का डिफरेंस, और सेम में उसी तरह से है, ठीक है। तो इसका जो है, और यहाँ पर देखिए है ना 2 का डिफरेंस, फिर यहाँ कितने का डिफरेंस 6 का डिफरेंस, फिर यहाँ कितने का डिफरेंस है ना 21 का 18 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस सेम नहीं है, हम लोग को यहाँ डिफरेंस सेम मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे इसका क्या है, ठीक है।
3 के बाद अब हमारा जो आगे है, ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन, पूरा निम्न में से कौन समांतर श्रेणी है ना, सेम वही फिर से आपको देखनी है। यहाँ से देखिए 3 और 1 का जो डिफरेंस है, यहाँ का डिफरेंस 2 है ना, आगे का पद माइनस पीछे का पद, तो यहाँ -2 आएगा, सार अंतर तो -2 आएगा, लेकिन 2 का डिफरेंस, फिर 1 से -1 के बीच में आगे का पद माइनस पीछे का पद, यानी कि -1 और फिर से -1, तो टोटल मिला करके -2, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी -2, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, जब -1 में -2 जोड़ेंगे तब -3 है कि नहीं। तो हम लोग को देखना है कि यहीं पर डिफरेंस बराबर है, तो 4 का जो है ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या है, ए में है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि समांतर श्रेणी एपी जो दिया हुआ है 3 1 -1 -3 का प्रथम पद है, तो इसमें जो फर्स्ट वाला होता है ये हमारा प्रथम पद, ये मेरा दूसरा पद, ये मेरा तीसरा पद, ये मेरा चौथा पद, तो प्रथम पद क्या है, 3 है, तो ऑप्शन इसमें 2 है, -2 है, 3 है और क्या है, 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। फिर चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन हम लोग। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी एपी है ना, जो दिया हुआ है 3 1 -1 -3 का सार और अंतर है ना, इसका हम लोग को सार और अंतर निकालना है। तो हम लोग सार और अंतर निकालने सीखे हैं, डी बराबर क्या होता है, आगे का टर्म माइनस पीछे का टर्म, यानी 1 में -3, आगे का टर्म 1 और पीछे का टर्म 3, तो जब यहाँ -3 और यहाँ 1 है तो क्या आएगा, -2, जो सार अंतर क्या आएगा, -2, तो किसमें है -2, ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में -2 है, ऑप्शन 3 में सी है ना, ऑप्शन 4 में 4 है, तो आंसर मेरा 2 हो जाएगा, है कि नहीं। फिर 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी जो है -5 -1 3 7 का प्रथम पद क्या है, तो ले भैया -5, तो ऑप्शन नंबर ए हमको ये में मिल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी जो है -5 -1 3 7 का सार अंतर क्या है, सेम क्वेश्चन है ना। तो आगे का टर्म माइनस पीछे का टर्म, यानी कि आगे का टर्म -1 और पीछे का टर्म -5 है, तो घटाते हैं, ये मेरा घटाव है फॉर्मूला वाला, और पीछे का टर्म जो है वो -5 है, तो यहाँ से -1 और ये माइनस जोड़ करके गुना करके +5, तो 5 में से 1 गया तो क्या बचे, 4, सार अंतर मेरा क्या है, 4 है। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर 4 है, -5 -6 4 और ये -4, तो यहाँ पर हम लोग को 4 मिला, तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 मेरा 4 है वो सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 के बाद, है ना। तो ये जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि समांतर श्रेणी जो 4 10 16 22 का प्रथम पद है, तो ले भैया 4 है, इसलिए सब भी एकदम बार बार वाला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर की ऑप्शन बी में है मेरा 4 एंड ये हो गया। फिर समांतर श्रेणी है 4 10 16 22, इसका सार अंतर, तो यहाँ का डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है कि नहीं। तो 6 का डिफरेंस है, लेकिन सार अंतर जब हम निकालते हैं डी बराबर, तो आगे का टर्म माइनस पीछे का टर्म, तो आगे क्या है 10 है और उसमें घटाएंगे क्या 4, तो 10 में 4 गया तो क्या बचा 6 बचा, तो 6 कहाँ है, ठीक है, तो 4 6 14 -6, देखिए 6 और -6 है ना, इसलिए डी आप निकाल लीजिए, तो 6 है, तो ये आंसर 6 हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, क्या क्या क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो जो हमारा
11 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। इसमें भी पूछा है कि जो समांतर श्रेणी 1 -1 -3 -5 का सारवंतर क्या है, ठीक है। तो डी जब निकालते हैं तो आगे का टर्म माइनस पीछे का टर्म यानी -1, ये फॉर्मूला का माइनस और पीछे का टर्म 1, तो -1 मिला करके -2, ठीक है। तो कहाँ है -2, यहाँ पर 1 है, 2 है, -2 है, तो ये हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। फिर समांतर श्रेणी जो है 3/2, 1/2, -1/2 है ना, -3/2 का सारवंतर, ठीक है। सब में सारवंतर ही है, सेम क्वेश्चन है, तो आप निकाल लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, है ना। तो अगला टाइप का क्वेश्चन कहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, तो ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है, ये हम लोग का अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, ठीक है, और सार अंतर d है, तो nवां पद होगा, मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया है ना। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं। मेरा वीडियो शुरू में हम बताएं, तो ये खोजिए कहाँ पर है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए a प्लस का है, पहले 1 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ऑप्शन मेरा 2 सही है। यहाँ पर देखिए n माइनस 1 है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर माइनस n में -1 है ही नहीं, तो मेरा ऑप्शन बी सही आंसर हो गया, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि AP का दूसरा पद क्या होगा, AP का दूसरा पद, सेकंड पद क्या होगा जिसका प्रथम पद a है, ठीक है, और a जिसका 4 है और सारवंतर d दिया हुआ है क्या है, -3 है। तो हम लोग को दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद क्या होता है, पहला पद a, दूसरा पद क्या होता है a प्लस d, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2b। इस तरह से चलते जाता है, तो हम लोग को दूसरा पद निकालनी है। तो सिंपली यहाँ जोड़ेंगे, a बराबर क्या दिया हुआ है मेरा 4 दिया हुआ है ना, प्लस, और d बराबर मेरा क्या है -3। तो 4 प्लस -3, तो 4 में 3 गया तो क्या बचा 1, तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में ही 1 मेरा है, तो ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि किसी AP का प्रथम पद 10 है और सार अंतर 10 हो तो AP का दूसरा पद क्या है। तो सिंपली इन दोनों को जोड़ दीजिए, है ना, 10 और 10 का हो गया 20 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 जहां है वही सही आंसर है। यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, तो ये 20 है भैया, तो मार दीजिए 20 में। क्या सोचना है, हम लोग जितना शॉर्ट में आंसर कर सकते हैं उतना ही ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है ना। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है देख रहे हैं, है ना। AP का दूसरा पद क्या होगा जिसका प्रथम पद -1 और सारवंतर d, है ना, 1/2 है। तो दोनों को जोड़ना है आपको, -1 और 1/2 को जोड़ना है, ठीक है। तो क्या है ना, आधा में जब -1 करे तो माइनस आधा बचेगा, कैसे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2, तो यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर +1, तो इस तरह से 2 में 1 घटेगा, -1 बचेगा बटा 2, तो यही जोड़ करके यही मेरा दूसरा पद है। तो जहां पर ये ऑप्शन होगा वही सही है। तो -1/2 खोजिए, देखिए यहाँ पर -1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, तो इसीलिए निकाल लेना बहुत जरूरी है दोस्त। क्लियर है बात, तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है।